नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो खासकर उनके लिए है जिनके मन में अभी एक सपना है कि वो भी एक दिन फर्राटेदार इंग्लिश से बात करेंगे और खुद से यानी कि अपने से सेंटेंस बनाकर वो जब भी जिससे भी चाहे आसानी से बात कर पाएँ। अगर आप भी उनमें से एक हैं, आपने भी ये सपना देखा है कि इंग्लिश सीख करके और आप भी फर्राटेदार इंग्लिश से बात करेंगे और अपनी लाइफ का जो आपका गोल है वो अचीव करके और इन्जॉय करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में पहली बात तो मैं आपको इंग्लिश के हर एक वर्ड को पढ़ना सिखाऊंगा, साथ में हर एक वर्ड की मीनिंग बताऊंगा। सबसे ज़रूरी क्या है कि हमें टेंस के बारे में पता होना चाहिए। ओके, अगर इंग्लिश से बात करना है तो हमें टेंस के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम सेंटेंस बना पाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सीखने वाले प्रेजेंट टेंस के बारे में। ओके, तो प्रेजेंट टेंस का जो पहचान होता है, जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनके लास्ट में ता है, ती है, ऐसा कुछ लिखा रहता है। ओके, जब ऐसे सेंटेंस आते हैं तो इनमें हम दो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। पहला है डू और दूसरा होता है डज। ओके, अब सबसे पहले समझेंगे कि इनका यूज हम किसके किसके साथ करते हैं। लिखा क्या है, यूज ऑफ। यूज का मतलब होता है उपयोग, है ना। कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ऑफ मीन्स का डू। यूज ऑफ डू मीन्स डू का यूज हमें कहाँ कहाँ करना है, सबसे पहले यह समझ लीजिए। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा लगता है सब्जेक्ट के साथ में। सब्जेक्ट मतलब जो काम करने वाला होता है। ओके दोस्तों, हर एक को मैं एग्जाम्पल के साथ में और सभी प्रकार के सेंटेंस बना करके समझाऊंगा। ओके, सो पहला सब्जेक्ट हमारा है आई। आई मीन्स होता है मैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस में आई के साथ डू का यूज करेंगे। ओके, वी। वी मीन्स होता है हम। यू मीन्स होता है तुम या आप। दे मीन्स होता है वे, प्लूरल। अब दोस्तों, प्लूरल का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब दो या तीन नाम रहेंगे, क्या दो या तीन नाम रहेंगे, मतलब दो से ज़्यादा नाम होंगे। ओके, अगर एक नाम होता है तो वहाँ पे डच लगता है। तो डू का हमने सिंपल सा यूज देखा कि एक्चुअल में प्लूरल के ही होता है, यानी कि जब बहुवचन होते हैं। लेकिन आई बच रहा था अकेले, तो आई ने बोला हमें भी शामिल कर लो, तो आई भी चला गया प्लूरल के साथ में। तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ में हमेशा डू लगाना है। ओके, अब डच का यूज किन के साथ में करना है, जैसे ही मीन्स होता है वह। सी का मतलब ही होता है वह। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर मेल जेंडर होता है, ओके, कोई आदमी होता है तो यहाँ पे ही लगाते हैं। ओके, वही अगर कोई फीमेल जेंडर होती है, लड़की का नाम होता है, तो वहाँ पे हम सी लगाते हैं। ओके, इट। अब इट हम उनके लिए लगाते हैं जिनका डिसाइड नहीं होता है कि मेल है या फीमेल है। ओके, उनके लिए हम लगाते हैं इट। इट मीन्स होता है यह कि कोई सिंगुलर नाम आएगा, जैसे एक नाम होगा। ओके, जैसे राम, सीता, मतलब सिंगल एक नाम रहेगा। ओके, चाहे राम लिखे चाहे सीता लिखे, एक ही नाम रहेगा। कोई भी रोहन, सोहन, मोहन, एक नाम कोई भी आप ले सकते हैं, तो उनके साथ में लगेगा डज। अब इन दोनों हेल्पिंग वर्ब से हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं, और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर एक्चुअल में इंग्लिश बोलना है ना, तो खुद से सेंटेंस बनाना आपको सीखना पड़ेगा। सो पहला सेंटेंस है आई डू वर्क। ओके, देखिए आई मीन्स क्या होता है मैं, डू मीन्स होता है करना। ओके, डू हेल्पिंग वर्ब भी है और डू का मतलब करना भी होता है। ओके, ये एक वर्ब भी है। जैसे डू के तीन फॉर्म आपने पढ़े होंगे, पहला डू, दूसरा डिड और तीसरा डन। ये हमारा मेन वर्ब भी है, डू, डिड, डन, डज और डूइंग। सो आई डू वर्क। वर्क मीन्स होता है काम करना। ओके, तो मैं काम करता हूँ। आई डू वर्क, मैं काम करता हूँ। ओके, अब एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर सिंपल सेंटेंस है, ओके, तो डू का यूज नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा। जो प्लूरल जैसे आई, वी, यू, दे या दो नाम आते हैं और सेंटेंस सिंपल है, यानी कि निगेटिव नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, ओके, तो डू का यूज नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा। ओके, आई डू ट्राई। आई मीन्स मैं, डू ट्राई, ट्राई करना मतलब होता है कोशिश करना। सो आई डू ट्राई मीन्स मैं कोशिश करता हूँ। आई डू ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ। ओके दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे कि जितने भी सेंटेंस बन रहे हैं सबके लास्ट में ता हूँ ऐसा ही आ रहा है ना, ता है, ती है, ता हूँ, ऐसा कुछ आएगा। आई डू हाउस होल्ड वर्क। आई डू मैं करता हूँ हाउस होल्ड वर्क। हाउस होल्ड वर्क मतलब क्या होता है, घर का काम।
ओके, पहला हमने देखा आई डू वर्क, मैं काम करता हूँ। आई डू हाउस होल्ड वर्क मीन्स मैं घर का काम करता हूँ। आई डू हाउस होल्ड वर्क, मैं घर का काम करता हूँ या करती हूँ। ओके, लड़की है तो करती हूँ, लड़का है तो करता हूँ, बट आई के साथ सब सेम रहेगा। आई डू एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज करना मतलब होता है व्यायाम करना, कसरत करना। ओके, सो आई डू एक्सरसाइज, मैं कसरत करता हूँ या मैं व्यायाम करता हूँ। आई डू एक्सरसाइज, मैं व्यायाम करता हूँ। ओके, आई ऑलवेज डू माई बेस्ट, आई मीन्स मैं, ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, जैसे बोलते हैं ना नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं, तो ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। डू मीन्स करता हूँ, माई बेस्ट, माई बेस्ट का मतलब होता है मेरा सबसे अच्छा, यानी कि जितना मैं कर सकता हूँ मैक्सिमम। सो आई ऑलवेज डू माई बेस्ट मीन्स मैं हमेशा पूरी कोशिश करता हूँ या हमेशा अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। आई ऑलवेज डू माई बेस्ट। ओके, आई डू नॉट हैव ब्रेकफास्ट, आई मीन्स मैं, डू नॉट हैव का मतलब लेना, करना। ओके, अपने पास में रखना भी होता है, बट यह आई डू नॉट हैव मीन्स मैं नहीं लेता, मैं नहीं करता। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट का मतलब होता है नाश्ता। आई डू नॉट हैव ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता नहीं करता। आई डू नॉट हैव ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता नहीं करता। ओके, देखिए अब हम बना रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। जब निगेटिव सेंटेंस बनाना होता है ना, तो डू या डज का जिसका भी यूज कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट आ जाता है ना। पहला सेंटेंस निगेटिव क्या है, आई डू नॉट हैव ब्रेकफास्ट मीन्स मैं नाश्ता नहीं करता। आई डू नॉट वेक अप अर्ली, आई मीन्स मैं, डू नॉट नहीं, वेकअप, वेकअप का मतलब जागना, उठना, सोकर उठना। अर्ली, अर्ली का मतलब होता है जल्दी, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक सोते रहते हैं, तो उनके लिए यही सेंटेंस है भाई, आई डू नॉट वेकअप अर्ली, मैं जल्दी नहीं उठता या मैं जल्दी नहीं जागता। यहाँ उठने का मतलब जागने से है। ओके, अब अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है यानी कि प्रश्न पूछने वाला, भाई मैं कई बार आपसे बोलता हूँ ना कि हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। ओके, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, जो डू है शुरू में लगाएंगे। जैसे डू आई डू, क्या मैं करता हूँ, अभी डू का मतलब करना, ये मेन वर्ब हो गया। डू आई डू, क्या मैं करता हूँ, गुड वर्क, गुड मीन्स अच्छा, वर्क मीन्स काम। डू आई डू गुड वर्क, क्या मैं अच्छा काम करता हूँ। डू आई डू गुड वर्क, क्या मैं अच्छा काम करता हूँ। डू आई डू गुड वर्क, क्या मैं अच्छा काम करता हूँ। डू आई लुक फाइन, डू मीन्स क्या, आई लुक मैं दिखता हूँ, फाइन, फाइन का मतलब होता है ठीक। सो डू आई लुक फाइन, क्या मैं अच्छा दिखता हूँ या क्या मैं ठीक दिखता हूँ या लगता हूँ। ओके, डू आई लुक फाइन, क्या मैं ठीक दिखता हूँ। आई डू स्टडी एवरी डे, आई मिस मैं। दोस्तों अब मिक्स सेंटेंस, हमने पहले पॉजिटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस सीखे, इसके बाद निगेटिव जो नकारात्मक होते हैं, फिर क्वेश्चन करना हमने सीख लिया। ओके, अब सीखने वाले हैं मिक्स करके सेंटेंसेस को। ओके, अभी तो डू की कहानी चल रही है, इसके बाद सीखेंगे डस के बारे में। आई डू स्टडी एवरी डे, आई मीस मैं, डू स्टडी मीन्स पढ़ाई करना, एवरी डे प्रतिदिन, रोजाना। आई डू स्टडी एवरी डे, मैं प्रतिदिन पढ़ाई करता हूँ। आई डू स्टडी एवरी डे, मैं प्रतिदिन पढ़ाई करता हूँ। ओके, आई डू फॉरगेट स्मॉल थिंग्स, आई डू फॉरगेट, फॉरगेट मतलब भूल जाना, मैं भूल जाता हूँ। स्मॉल थिंग्स, स्मॉल थिंग्स मीन्स छोटी चीज़ें या छोटी छोटी चीज़ें। आई डू फॉरगेट स्मॉल थिंग्स, मैं छोटी चीज़ें भूल जाता हूँ। मैं छोटी चीज़ें भूल जाता हूँ। ओके, आई डू नॉट ट्रस्ट एनी वन, आई मीस मैं, डू नॉट ट्रस्ट,
ट्रस्ट करना मतलब विश्वास करना, भरोसा करना। सो आई डू नॉट ट्रस्ट, मैं भरोसा नहीं करता, मैं विश्वास नहीं करता। एनीवन मीन्स किसी पर। आई डू नॉट ट्रस्ट एनीवन, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। आई डू नॉट ट्रस्ट एनीवन, मैं किसी पर भरोसा नहीं करता या मैं किसी पर विश्वास नहीं करता। डू आई हेल्प यू, डू मीन्स क्या, आई मीन्स मैं, हेल्प मदद करूं, यू मीन्स आप या आपकी। डू आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करता हूं। डू आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करता हूं। दोस्तों ये जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है, इनका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। ओके, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ता है या पूरा सेंटेंस नहीं बनाना पड़ता, बस आप यस या नो बोल सकते हैं। डू आई नो यू, डू मीन्स हो जाएगा क्या, आई मीन्स मैं, नो यू, नो का मतलब जानना, यू मीन्स आपको। सो डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ। डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ, यस या नो। यू डू ग्रेट वर्क, यू मीन्स आप, डू मीन्स करते हैं, ग्रेट वर्क, ग्रेट का मतलब होता है बहुत अच्छा यानी कि महान। यू डू ग्रेट वर्क, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। यू डू ग्रेट वर्क, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। यू डू ग्रेट वर्क, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। ओके, यू डू स्पीक द ट्रूथ, यू मीन्स आप, डू स्पीक बोलते हैं, द ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब होता है सच। यू डू स्पीक द ट्रूथ, आप सच बोलते हैं। यू डू स्पीक द ट्रूथ, आप सच बोलते हैं। दोस्तों मैंने आपसे बोला था कि यह सिंपल सेंटेंस होता है, तो हम चाहे तो डू का यूज ना करें तो भी चल जाएगा। जैसे यू स्पीक द ट्रूथ, आप सच बोलते हैं। ओके, यू डू हेल्प मी, यू मीन्स आप, डू हेल्प मदद करते हैं, मी मीन्स मुझे या मेरी। यू डू हेल्प मी, आप मेरी मदद करते हैं। यू डू हेल्प मी, आप मेरी मदद करते हैं, आप मेरी हेल्प करते हैं। ओके, देन अगर डब्ल्यू एच वर्ड का यूज करना है, जैसे वाई डू यू डू दिस, देखिए पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड जो हमारा डू या डज है। ओके, यहाँ पे ये जो डू है इसका मतलब करना है, मेन वर्ब है। वाई डू यू डू, आप क्यों करते हैं, दिस मीन्स यह। वाई डू यू डू दिस, आप ये क्यों करते हैं। वाई डू यू डू दिस, आप ये क्यों करते हैं। ओके, यू डू नॉट कम अर्ली, यू मीन्स होता है आप, डू नॉट मीन्स नहीं, कम मीन्स आते, अर्ली, अर्ली का मतलब होता है जल्दी। यू डू नॉट कम अर्ली, आप जल्दी नहीं आते। यू डू नॉट कम अर्ली, आप जल्दी नहीं आते। ओके, यू डू नॉट लिसन टू मी, यू मीन्स आप, डू नॉट लिसन नहीं सुनते, टू मी मेरी बात। यू डू नॉट लिसन टू मी, आप मेरी बात नहीं सुनते। यू डू नॉट लिसन टू मी, आप मेरी बात नहीं सुनते। ओके, डू यू अंडरस्टैंड मी, डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप, अंडरस्टैंड का मतलब समझना, मी मीन्स मुझे। डू यू अंडरस्टैंड मी, क्या आप मुझे समझते हैं या क्या आप मेरी बात समझते हैं। डू यू अंडरस्टैंड मी, क्या आप मुझे समझते हैं। डू यू स्टडी डेली, डू मीन्स क्या, यू मीन्स आप, स्टडी पढ़ाई करते हैं, डेली मीन्स रोजाना या प्रतिदिन। डू यू स्टडी डेली, क्या आप रोजाना पढ़ते हैं या क्या आप रोजाना पढ़ाई करते हैं। स्टडी करना मीन्स पढ़ाई करना। ओके, यू डू थिंक वेल, यू मीन्स आप, डू थिंक सोचते हैं, वेल, वेल मीन्स होता है अच्छा। यू डू थिंक वेल, आप अच्छा सोचते हैं। यू डू थिंक वेल, आप अच्छा सोचते हैं। यू डू थिंक वेल, आप अच्छा सोचते हैं। यू डू नॉट टॉक नॉनसेंस, यू मीन्स आप, डू नॉट टॉक, टॉक का मतलब बात करना, नॉनसेंस, नॉनसेंस का मतलब होता है बकवास करना।
ओके, सो यू डू नॉट टॉक नॉनसेंस मीन्स आप बकवास नहीं करते। यू डू नॉट टॉक नॉनसेंस, आप बकवास नहीं करते। वी डू वर्क टुगेदर, वी मीन्स हम, डू वर्क काम करते हैं, टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है साथ में। ओके, सो वी डू वर्क टुगेदर, हम साथ में काम करते हैं। वी डू वर्क टुगेदर, हम साथ में काम करते हैं। ओके, वी डू टॉक डेली, वी मीन्स हम, डू टॉक बात करते हैं, डेली, डेली का मतलब रोजाना या प्रतिदिन। वी डू टॉक डेली, हम प्रतिदिन बात करते हैं या हम डेली बात करते हैं। ओके, वी डू टॉक डेली। वी डू नॉट कम ऑन टाइम, देखिए यहाँ पे कॉमन लिखा गया है, ये क्या होगा, कम ऑन, COME कम और फिर ON, ध्यान रखिएगा। वी डू नॉट कम, हम नहीं आते, ऑन टाइम समय पर। वी डू नॉट कम ऑन टाइम मीन्स हम समय पर नहीं आते। वी डू नॉट कम ऑन टाइम, हम समय पर नहीं आते। ओके, वी डू नॉट गो आउट टू मच, वी मीन्स हम, डू नॉट गो नहीं जाते, आउट मीन्स बाहर, टू मच मीन्स बहुत ज़्यादा। वी डू नॉट गो आउट टू मच, हम ज़्यादा बाहर नहीं जाते, हम ज़्यादा बाहर नहीं जाते, यानी कि मैक्सिमम टाइम में हम बाहर नहीं जाते या नहीं जाते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, डू वी लुक गुड, डू मीन्स क्या, वी मीन्स हम, लुक दिखते हैं, गुड मीन्स अच्छे, क्या हम अच्छे दिखते हैं। डू वी लुक गुड, क्या हम अच्छे दिखते हैं। डू वी लुक सिमिलर, देखिए डू वी लुक क्या हम दिखते हैं, सिमिलर, सिमिलर का मतलब होता है एक जैसे। डू वी लुक सिमिलर, क्या हम एक जैसे दिखते हैं। डू वी लुक सिमिलर, क्या हम एक जैसे दिखते हैं। दे डू लिव हियर, दे मीन्स वे, डू लिव रहते हैं, हियर, हियर मीन्स होता है यहाँ। दे डू लिव हियर, वे यहाँ रहते हैं। दे डू लिव हियर, वे यहाँ रहते हैं। दे डू मेक गुड फूड, दे डू मेक वे बनाते हैं, गुड मीन्स अच्छा, फूड मीन्स खाना। दे डू मेक गुड फूड, वे अच्छा खाना बनाते हैं। दे डू मेक गुड फूड, वे अच्छा खाना बनाते हैं। दे डू वर्क हार्ड, दे डू, दे होगा, ओके, दे डू वे करते हैं, वर्क हार्ड, हार्ड वर्क करना मतलब मेहनत करना। ओके, सो दे डू वर्क हार्ड, वे मेहनत करते हैं। दे डू वर्क हार्ड, वे मेहनत करते हैं। ओके, दे डू नॉट फाइट, दे मीन्स वे, डू नॉट मीन्स नहीं, फाइट का मतलब लड़ना। दे डू नॉट फाइट, वे नहीं लड़ते या वे नहीं लड़ते हैं। दे डू नॉट फाइट, वे नहीं लड़ते हैं। दे डू नॉट गो आउटसाइड, दे मीन्स वे, डू नॉट गो मीन्स नहीं जाते, आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। दे डू नॉट गो आउटसाइड, वे बाहर नहीं जाते। दे डू नॉट गो आउटसाइड, वे बाहर नहीं जाते। डू दे स्पीक द ट्रूथ, अब देखिए डू स्टार्टिंग में तो इसका मतलब है क्या, दे मीन्स वे, स्पीक द ट्रूथ, स्पीक का मतलब बोलना, द ट्रूथ मीन्स होता है सच। डू दे स्पीक द ट्रूथ, क्या वे सच बोलते हैं। डू दे स्पीक द ट्रूथ, क्या वे सच बोलते हैं। डू दे स्टडी, डू मीन्स क्या, दे मीन्स वे, स्टडी करना मतलब पढ़ाई करना, तो डू दे स्टडी, क्या वे पढ़ाई करते हैं। डू दे पार्टी, पार्टी करना, इंजॉय करना, डू दे पार्टी, क्या वे पार्टी करते हैं। डू दे पार्टी, क्या वे पार्टी करते हैं। दोस्तों अभी तक हमने सीखा डू का यूज करना आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। अच्छा हमने ये नहीं बताया कि दो नाम, ओके, अगर दो, जैसे मैं क्या बोलता हूँ कि राम एंड श्याम डू लिव हियर, राम और श्याम यहाँ रहते हैं, ओके, तो इनके साथ डू आएगा। कोई एक नाम आता है, अब देखिए
ही के बारे में सीखेंगे, ही, सी, इट, या कोई सिंगुलर नेम रहेगा यानी कि एक नाम रहेगा, उनके साथ में डज का यूज करना है। ओके, जैसे डू का यूज हुआ वैसे डज का भी यूज होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, थोड़ा परफेक्ट हो जाएगा दिमाग में। ही डज गुड वर्क, ही मीन्स वह डज करता है, गुड वर्क, गुड वर्क मीन्स अच्छा काम, ही डज गुड वर्क वह अच्छा काम करता है, या ऐसा बोलते हैं वो अच्छा काम करता है। ही डज स्टडी, स्टडी करना मीन्स होता है पढ़ाई करना, ही डज स्टडी मीन्स वह पढ़ाई करता है, ही डज स्टडी वह पढ़ाई करता है। ओके, ही डज हेल्प मी, ही मीन्स वह, डज हेल्प मदद करता है, मी मीन्स मुझे या मेरी, ही डज हेल्प मी वह मेरी मदद करता है, ही डज हेल्प मी वह मेरी मदद करता है। ओके, ही डज स्पीक द ट्रूथ, ही मीन्स वह डज स्पीक बोलता है, द ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब होता है सच, ही डज स्पीक द ट्रूथ वह सच बोलता है, ही डज स्पीक द ट्रूथ वह सच बोलता है। ही डज नॉट कम अर्ली, ही मीन्स वह डज नॉट कम मीन्स नहीं आता या नहीं आता है, अर्ली, अर्ली का मतलब होता है जल्दी। दोस्तों ये अर्ली वर्ड हम आज इस वीडियो में 3 बार पढ़ चुके हैं, मतलब अब आपको याद हो गया होगा। ओके, ही डज नॉट कम अर्ली वो जल्दी नहीं आता है। ही डज नॉट पिक माई कॉल, ही डज नॉट पिक वो नहीं उठाता है, माई कॉल मीन्स मेरा कॉल, ही डज नॉट पिक माई कॉल वो या वह मेरी कॉल नहीं उठाता है, नहीं उठाता, नहीं रिसीव करता। ओके, डज ही नो यू, देखिए डज स्टार्टिंग में आ गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। डज मीन्स हो जाएगा क्या, ही मीन्स वह, नो मीन्स जानता है, यू मीन्स आप या आपको। डज ही नो यू क्या वो आपको जानता है, डज ही नो यू क्या वो आपको जानता है। सी डज हेल्प मी, देखिए सी यूज हो रहा है, सी का यूज करते हैं लड़कियों के लिए। ओके, तो सी के साथ भी डज ही आएगा। सी डज हेल्प मी, हेल्प करना होता है मदद करना, मीन्स वह मेरी मदद करती है, वह मेरी मदद करती है। देखिए लड़की के लिए आया सी ना, तो करती है। ओके, सी डज हेल्प मी वो मेरी मदद करती है। सी डज मेक वीडियोस डेली, सी डज मेक वो बनाती है वीडियोस डेली प्रतिदिन, सी डज मेक वीडियोस डेली वह प्रतिदिन वीडियोस बनाती है, वह प्रतिदिन वीडियो या वीडियोस बनाती है। ओके, सी डज नॉट से एनीथिंग, सी मीन्स वह, डज नॉट से नहीं कहती, एनीथिंग कुछ भी, सी डज नॉट से एनीथिंग वह कुछ नहीं कहती या वह कुछ भी नहीं कहती, सी डज नॉट से एनीथिंग वह कुछ भी नहीं कहती या कुछ भी नहीं कहती है। सी डज नॉट वेक अप अर्ली, सी मीन्स वह, डज नॉट वेक अप मीन्स नहीं उठती है, अर्ली, अर्ली का मतलब होता है जल्दी। ओके, सी डज नॉट वेक अप अर्ली वो जल्दी नहीं उठती है। डज सी लाइक यू, डज मीन्स क्या, सी मीन्स वह, लाइक पसंद करती है, डज सी लाइक क्या वो पसंद करती है, यू मीन्स आप या आपको। डज सी लाइक यू क्या वो आपको पसंद करती है। अब देखिए इट के साथ, इट डज लुक गुड, इट मीन्स यह, डज लुक दिखता है, गुड, गुड मीन्स अच्छा, इट डज लुक गुड ये अच्छा दिखता है। इट डज वर्क, इट डज वर्क मीन्स ये काम करता है, इट डज वर्क ये काम करता है। इट, इट डज बोदर मी, इट मीन्स यह, डज बोदर, बोदर मीन्स परेशान करना, मी मीन्स मुझे, इट डज बोदर मी ये मुझे परेशान करता है, इट डज बोदर मी ये मुझे परेशान करता है। ओके, इट डज नॉट वर्क, इट मीन्स ये डज नॉट वर्क काम नहीं करता, इट डज नॉट वर्क
ये काम नहीं करता। इट डज नॉट वर्क, ये काम नहीं करता। इट डज नॉट फील राइट, इट डज नॉट फील, ये नहीं लगता। राइट मीन्स सही। इट डज नॉट फील राइट, ये सही नहीं लगता। इट डज नॉट फील राइट, ये सही नहीं लगता। दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कुछ सेंटेंसेस है जिनको अब आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश से हिंदी में, और मुझे उम्मीद है अगर आपने मन लगा के क्लास अटेंड किया है तो आप इन सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाएंगे। साथ ही वीडियो पसंद आई तो लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपना प्यार अपना सपोर्ट दिखाने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय से क्लास मिलती रहे और आपका सपना काफ़ी कम टाइम में पूरा हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।